नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने YouTube चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। पाकिस्तान पर किया पलटवार, जयशंकर ने UNGA संबोधन में ये जो अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर जी हैं, इन्होंने पाकिस्तान पे जबरदस्त जवाब दिए हैं, पलटवार किए हैं। उसके बाद ये कहाँ पे दिए हैं, जो कि UNGA में दिए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जिसका फुल फॉर्म है। इन्होंने वहां पे यह पलटवार किया है। जयशंकर जी ने पाकिस्तान को कैसे लपेटा, ये चीज हम पूरे आर्टिकल में देखने वाले हैं। और UNGA क्या है और कहाँ है। जी ये अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। और ये इसका फुल फॉर्म मैंने बता दिया, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इसका नाम है। यहाँ पे अभी ये एस जयशंकर जी थे और वहाँ पाकिस्तान को अच्छे से जवाब दिए हैं, पलटवार किए हैं। तो किस बात पे क्या हुआ, सारा चीज हम देखेंगे। और इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर लेता हूँ आर्टिकल शुरू होने से पहले कि अगर आपको ऐसे आर्टिकल्स देखने होते हैं, अच्छे लगते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, वीडियो को लाइक करना ताकि हम ऐसे और आर्टिकल्स आपके लिए लाते रहें, और दोस्तों में शेयर करना ताकि ऐसे आर्टिकल और दोस्तों के पास पहुंचे। आगे क्या है आर्टिकल, जयशंकर ने UNGA संबोधन में पाकिस्तान पर किया पलटवार। इन्होंने अच्छे से पलटवार किया है। क्या पलटवार किया है, वही चीज आज हम आपको दिखाने वाले हैं। जी इसका लोकेशन एक बार देख लेते हैं। अपना प्यारा सा इंडिया, यहाँ पाकिस्तान इसके जस्ट ऊपर क्या साइड में है। और इसके बाद ये अपना पड़ोसी अपने से ही टूट के अलग हुआ है, तो ये चीज है। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यहाँ पे है। UNGA यहीं पे है, मतलब उसका सब कुछ यही है। अभी एस जयशंकर जी अमेरिका गए हुए थे, ते बातें वहीं से उन्होंने बोला। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जो मैंने आपको बता चुका है, में अपने संबोधन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के एक दिन पहले दिए गए भाषण पर पलटवार किया। शहबाज शरीफ एक दिन पहले भाषण दिए थे, उन्होंने इसका जवाब दिया, पलटवार किया। शुक्रवार और शनिवार को दोनों देशों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जम के कहां पे, UNGA में। फिर आगे क्या, इस साल UNGA की थीम किसी को पीछे न छोड़ना, मतलब ये वनडे का एग्जाम में आ सकता है, इस चीज को आप ख्याल रखना। लिविंग नो वन बिहाइंड, ये इंग्लिश में है और वो हिंदी में है। वनडे एग्जाम में ये बहुत प्यार से पूछा जा सकता है कि इस साल का UNGA का थीम क्या था, तो यही था। का जिक्र करते हुए जयशंकर ने कहा, कई देश अपने नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण पीछे छूट जाते हैं, लेकिन कुछ देश जानबूझकर ऐसे फैसले लेते हैं जिसके परिणाम विनाशकारी होते हैं। इनका कहने का मतलब सीधे पाकिस्तान को टारगेट कर रहे थे कि आतंकवाद को आप पनाह दोगे तो पीछे रह जाओगे अपनी गलती से। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया। उन्होंने सुझाव दिया कि पाकिस्तान अपने GDP को कट्टरपंथ और निर्यात को आतंकवाद के संदर्भ में माप सकता है। मतलब ये बोल रहे कि अपने GDP को अगर इससे नापना है पाकिस्तान को, तो किस किस चीज में नापे। एक तो कट्टरपंथ के रूप में नाप ले, और निर्यात को आतंकवाद, मतलब कोई चीज बेच रहा है तो ये आतंकवाद को बेच रहा है। इन दोनों के संदर्भ में अपना GDP देख ले। उन्होंने कहा, आज हम देख रहे हैं कि दूसरे पर जो बुराइयां थोपने की कोशिश की है, वे उसके अपने समाज को निगल रही है। मतलब ये जो बुराई दूसरे पे थोप रहे हैं, वो उसी के समाज को निगल जा रही है। पाकिस्तान के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि आए दिन पाकिस्तान में बमबारी फूटता, मस्जिद में धमाका होता रहता है। वह दुनिया को दोष नहीं दे सकता, यह केवल कर्म है। आपका जैसा कर्म है आपको फल वैसा मिलेगा। ये एस जयशंकर जी का पलटवार था। मंत्री ने शुक्रवार को पाकिस्तान के दावों को विचित्र बताया और कहा कि आतंकवाद के जो परिणाम होंगे वो होंगे। पाकिस्तान ने अपने जवाब के अधिकार में कहा था कि जम्मू कश्मीर एक विवादित क्षेत्र है और अन्य बातों के अलावा यह भारत का आंतरिक मामला नहीं है। ये कहते हैं कि ये भारत का आंतरिक मामला नहीं है,
जम्मू कश्मीर एक विवादित क्षेत्र है, ये जम्मू कश्मीर को ही लेके ऐठे बैठे पड़े हैं, क्या ही मिल जाएगा इनको जम्मू कश्मीर से। जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर इनके पास है, या उसी को स्वर्ग बनाए होते तो शायद आज कोई और कुछ बोलता, लेकिन उसको स्वर्ग से बढ़ा के, नर्क से भी बड़ा नर्क बना के रखे हुए हैं। वहाँ के लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, खाने के लिए तरसते हैं, और इनको जम्मू कश्मीर पूरा चाहिए, पता ही नहीं क्या इनको जम्मू कश्मीर में पड़ा है। श्री जयशंकर ने शनिवार को कहा, हमारे बीच अब केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जाए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करना और निश्चित रूप से आतंकवाद के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे लगाव को त्यागना की एकमात्र मुद्दा है। एक कारण है जयशंकर जी की, जो कश्मीर जम्मू कश्मीर मेरे पास, इसका बात तो छोड़ दो आप, हमारे बीच अब केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जाए गए क्षेत्र की खाली करना, मतलब ये बोल रहे हैं जो पीयूके बोलते हो ना, पीओके, हमें पीयूके चाहिए। अब जयशंकर जी बोल रहे हैं कि हमारे बीच अब केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जाए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करना है और निश्चित रूप से आतंकवाद के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे लगाव को त्यागना ही एकमात्र मुद्दा है। अगर ये आतंकवाद को त्याग देगा तभी पाकिस्तान सही हो पाएगा, अदरवाइज पाकिस्तान खुद आतंकवाद के रूप में झुलस के खत्म हो जाएगा, ये जयशंकर जी का कहना है। श्री जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में आतंकवादियों को प्रतिबंधित करने में राजनीतिक कारणों से बाधा नहीं डाली जा सकती। उन्होंने चीन का संदर्भ दिया, जिसने ऐतिहासिक रूप से भारत के खिलाफ आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने के आरोपियों को पर रोक लगाई है। जी, इनके पास वीटो है, 5 देश के पास वीटो है, हमने बताया भी था, आर्टिकल भी कवर किया था, जो कि अमेरिका, रसिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चाइना, ये 5 देशों के पास वीटो है। तो जब भी पाकिस्तान इंडिया के विरोध की बात आती है तो ये चाइना जाके वीटो कर देता है। तो इन्होंने उस टाइम वीटो किया था कि जब इंडिया ने किसी आतंकवादी को इंटरनेशनल आतंकवादी घोषित कराना चाह रहा था यूएन में, तो चाइना ने ही उसे वीटो करके बचाया था। इसीलिए एस जयशंकर जी ने चाइना का ये एग्जाम्पल दिया कि कोई जाके आतंकवादी को बचा लेता है। मंत्री के भाषण में ऐसे संदर्भ भी शामिल थे जिसमें संभवतः चीन भी शामिल था। उन्होंने अनुचित आर्थिक प्रथाओं और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आलोचना की जो संप्रभुता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। उन्होंने कहा, अनुचित व्यापार प्रथाओं से नौकरियों को खतरा है, ठीक उसी तरह जैसे व्यवहार्य परियोजनाएं ऋण के स्तर को बढ़ाती हैं। इनका कहने का मतलब है ये पाकिस्तान और चाइना दोनों को एक साथ लपेट लिए। उन्होंने कहा, कोई भी संपर्क जो संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को प्रभावित करता है रणनीति अर्थ प्राप्त करता है, खासकर जब यह साझा प्रयास न हो। भारत ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे CPIC पर आपत्ति जताई। मतलब ये लोग जो जम्मू कश्मीर से होते हुए बना रहे हैं रोड, जिसको CPEC नाम दिए हुए हैं, जिसको चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बोलते हैं, इससे जयशंकर जी ने आपत्ति जताई कि बिना हमारे जमीन में आप ले जा रहे हो, बिना हमसे पूछे कौन हो तुम चीन। जो चीन की बड़ी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव संपर्क परियोजना का मुख्य आकर्षण है, जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरता है। जिस दिन दोस्त हम पूरा जमीन कब्जा करेंगे ना, रोड को भी कब्जा कर लेंगे। चीन बोलेगा हम जाएंगे, हम बोलेंगे भैया हमसे पूछ के ना बनाए थे, ना जाने देंगे, जमीन मेरा तो उस टाइम हमसे पूछे थे। यूक्रेन और गाजा में संघर्ष पर उन्होंने कहा कि दुनिया हिंसा की निरंतरता के बारे में भाग्यवादी नहीं हो सकती और उसे तत्काल समाधान तलाशना चाहिए। इसका कहने का मतलब पूरे वर्ल्ड को भी संकेत दे दिए कि आप हिंसावाद से संसार नहीं चला सकते, इसके लिए कोई आप रास्ता तलाशो और इसे मतलब शांति बरतो। श्री जयशंकर ने बहुपक्षवाद में सुधार का आह्वान किया। इन्होंने बोला इसे सुधार करने का भी जरूरत है, आप सुधार करो, सबके पास वीटो दो। उन्होंने कहा, देश के अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली से जितना लगाया है उससे कहीं अधिक निकाला है। उन्होंने कहा कि शांति और समृद्धि खतरे में है
क्योंकि विश्वास खत्म हो गया और प्रतिक्रियाएं बिखर गई है। मतलब इनका कहने का मतलब विश्वास किसी में है नहीं और प्रतिक्रियाएं बिखर रही हैं, इसका मतलब ये बहुत गलत है। तो आप इस चीज पे थोड़ा काम करें आप लोग और आगे बढ़ें। थैंक यू दोस्त, ये आर्टिकल मैंने आपके साथ शेयर किया। आर्टिकल अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को जरूर लाइक करना ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले। दोस्तों में शेयर करना ना भूलना दोस्त। थैंक यू सो मच।